तो फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट आस्क क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है। यह क्वेश्चंस जो हैं लगभग प्रीवियस एग्जाम्स में काफ़ी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स जो आपके आगामी एग्जाम्स हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्ता रखते हैं। स्टार्ट करते हैं। सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना किस वर्ष की? 1974। किस बैंक का नाम बदलकर 1 जुलाई से 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। गैर निष्पादन परिसंपत्तियों के मामले में वित्तीय संस्थानों में अग्रणी स्थान किसका है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 1999। मौद्रिक एवं साख नीति का नाम बदलकर क्या रखा गया? रिजर्व बैंक का वार्षिक नीतिगत दस्तावेज। भारत सरकार ने तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन एवं प्रसार पर प्रतिबंध किस तारीख से आरोपित किया? 1 मई 2004। एक्जिम नीति के तहत घोषित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेस योजना को कब से क्रियान्वित किया गया? 1 मई 2004। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन सा है? UTI। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता प्रवर्तक कौन थे? JB से। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तकों बैंकों में विलय करने की संशोधि किसने की थी? AM खुसरो समिति। डो जोन्स क्या है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय। सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी की अधिकतम दर कितनी है? 20%। ट्रैक्टर पर उत्पाद शुल्क की दर क्या है? 0। भारत के रत्न एवं आभूषणों के निर्यात में किसका अंश सर्वाधिक है? तरासे हुए हीरो का। पंचधारा योजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश। मूडीज क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी। हायर एंड फायर नीति का संबंध किससे है? मुआवजा देकर कर्मचारियों की छंटनी से। सप्तऋषि समिति का संबंध किससे है? स्वदेशी चाय उद्योग को सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव देना। संघाई सहयोग संगठन में कितने राष्ट्रीय सदस्य हैं? 6। डो जोन्स किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचांक है? न्यूयॉर्क। विश्व व्यापार संगठन की सदस्य संख्या कितनी है? 157। भारत में अनावृत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी? 1978 से 1983। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देश में सीमा शुल्क की अधिकतम दर क्या है? 20%। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की खपत सर्वाधिक है? नाइट्रोजनी। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तृतीय क्षेत्र। सप्तऋषि का गठन किया गया था स्वदेशी चाय उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक सुझाव देने हेतु। मुद्रा नियमित होती है रिजर्व बैंक द्वारा। भारत के विदेशी विनिमय कोष फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का प्रतिरक्षक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऐसी प्रमुख लोकप्रिय कंपनियों के शेयर जो पिछले कई वर्षों से निरंतर समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर हो तथा भविष्य में भी उनका और विकास होने की संभावना हो कहलाते हैं ब्लू चिप्स। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क व सेवा कर श्रेणी में आते हैं अप्रत्यक्ष कर। देश में सर्वाधिक शहरी आबादी राजधानी दिल्ली में है। यह शहरी आबादी का कितने प्रतिशत है? 93.2%। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कौन कौन से प्रमुख रूप हैं? मौसमी, अदृश्य और अल्प रोजगार। 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया, किंतु इसकी स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935। भारतीय रुपये की विनिमय दर बनाए रखना, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना तथा व्यावसायिक बैंकों के बैंक का दायित्व निभाना किसका प्रमुख कार्य है? भारतीय रिजर्व बैंक। आयकर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर, होटल व पर्यटन कर आदि किसके द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर हैं? केंद्र सरकार। योजना आयोग एक परामर्शदात्री व विशेषज्ञ संस्था है। क्या भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख है? नहीं।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा एनहेंस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण पर किस वार्षिक दर से ब्याज लिया जाता है? 0.5%। पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है? विश्व बैंक। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? राजकृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किन्हें ऋण प्रदान करता है? विकासशील राष्ट्रों में निजी उद्योगों को। सरकारी एजेंसी या निजी संस्था द्वारा किसी विशेष आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए दिया गया कोष कहलाता है अर्थ सहाय। किस कर को मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला माना गया है और इसका बोझ निर्धन वर्ग पर पड़ता है? अप्रत्यक्ष कर। सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? अहमदाबाद। शेयर घोटाले से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु कौन सी समिति गठित की गई है? जानकी रमन समिति। 1 रुपये के नोट व सिक्के 1 रुपये से कम को छोड़कर अन्य सभी करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है। इन नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर रिजर्व बैंक। सन 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरांत इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य है अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। देश के 150 जिलों में प्रारंभ किए गए काम के बदले अनाज योजना में सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य उड़ीसा। उड़ीसा के 18 जिले। राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटे में बड़ा कौन सा है? राजकोषीय घाटा। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर क्या कहलाता है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वैज्ञानिक माप संस्थान कहाँ है? रांची। योजना आयोग ने अब तक 10 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की हैं, किंतु उनसे अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं लागू की हैं? 7। जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण ने एक योजना बनाई, उस योजना का नाम बताइए। सर्वोदय योजना। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। किस औद्योगिक नीति में लघु कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के विस्तार पर सर्वाधिक बल दिया गया है? औद्योगिक नीति 1991। आशा करते हैं सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद।